टाइम मैनेजमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही होगी कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। 20 आवर्स का ये आपके पास पूरा शेड्यूल है। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। स्कूल में जो आपको काम दिया जाता है होमवर्क, और जो कोचिंग में होमवर्क दिया जाता है, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे हो और दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, सामने टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाए। गप्पे जो है कम लड़ाएं, मतलब बातें कम करें। फ्री टाइम में आप बैठे ना रहें, फ्री टाइम पे आप उसका यूटिलाइज करें, बाकी क्वेश्चंस करिए जो आपको दिए गए हैं, होमवर्क वगैरह। ऑनलाइन कैसे पढ़ें कि आपको घर बैठे ही जो आपका ट्रेवल में टाइम जा रहा है वो आपको बच जाएगा, वहाँ आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अम्बरीश यादव, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑनलाइन बैचेज कैसे मैनेज करें स्कूल के साथ। तो आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी कि आपका स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है, आपको वहाँ पे ट्यूशन वगैरह क्लासेस में लेने में भी दिक्कत हो रही होगी, टाइम मैनेजमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही होगी कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। तो देखो, जो हमारे पास स्कूल का है, 8 घंटे आपके स्कूल में चले जा रहे होंगे, 8 आवर्स स्कूल में चले जा रहे होंगे। उसके बाद आपके पास जो है 4 आवर्स आपका ऑनलाइन बैचेज, आप ऑनलाइन बैचेज में चला जा रहा होगा आपका स्टडी में, ऑनलाइन स्टडी करने में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता होगा, 8 आवर की स्लीपिंग होगी। ठीक है, 8 घंटे आपके सोने में चले जा रहे होंगे, जो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपके कितने बच गए, 8 4 12 8 20, तो आपके पास 4 आवर्स बचते हैं अदर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अदर एक्टिविटीज के लिए आपके पास सिर्फ कितने आवर्स बचते हैं, 4 आवर्स। तो अब ये आपके पास पूरा शेड्यूल है, 20 आवर्स का ये आपके पास पूरा शेड्यूल है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता कि टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, तो आप पता भी नहीं चलेगा आपका कि कब टाइम आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स है, 8 आवर्स आपके स्कूल में जाने ही जाने हैं। ठीक है, 8 आवर्स आपके स्कूल में जाने ही जाने हैं, ऊपर से आपके ये 8 आवर्स सोने में भी जाएंगे। ठीक है, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे दो चीजें ये बचती है, 4 आवर्स की स्टडी और 4 आवर्स की अदर्स। ठीक है, 4 आवर्स अदर में आपको क्या करना है, खेलने वगैरह जाना है, लोगों से बात करनी है, दोस्त बनाने होंगे, इन सब में आपका 4 आवर्स चला जाता होगा। और ये जो 4 आवर्स है ये स्टडी में जाता होगा, ऑनलाइन या फिर ट्यूशन क्लासेस में जाता होगा। ठीक है, इसमें तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 8 आवर्स में चेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि स्कूल का टाइम है। अब आपको इसमें क्या मैनेज करना है कि जैसे स्कूल का जो आपको वर्क दिया जाता है, ठीक है, स्कूल में जो आपको काम दिया जाता है होमवर्क, और जो कोचिंग में होमवर्क दिया जाता है, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं ये सीखते हैं। देखो, 8 आवर्स जो होता है, इसमें हो सकता है कभी किसी क्लास में टीचर ना हो, तो वो आपकी क्लास खाली हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अपना होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें अपना होमवर्क मैनेज कर सकते हो। या फिर जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके वर्क आप यहाँ पे फ्री टाइम पे कर सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो, फ्री टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, आपको जब भी टाइम मिलता है, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, या फिर 1 घंटे का हो, जब भी आपको खाली टाइम मिले, आपको फ्री टाइम मिले, तो आप उसमें क्या करो, आप स्टडी करो। आप अपने जो आपके होमवर्क हैं, जो पीछे के आपके छूट गए हैं, उन सब होमवर्क को आप कंप्लीट करो फ्री टाइम पे। ठीक है, तभी आप जो है टाइम का सही यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, 8 आवर्स ये तो स्लीपिंग के हो गए। ठीक है, अब ये 4 आवर्स अदर हैं, जिसमें आपको खेलना भी होगा, फोन भी चलाना होगा, अदर एक्टिविटीज करनी होंगी, तो आप ये 4 आवर्स आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, दोस्त वगैरह बनाने में। अब आप देखेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, इन सब के बाद आपको क्या नहीं करना होता है। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, आपके पास टोटल तो 4 ही आवर्स हैं। ठीक है, टोटल 4 ही आवर्स तो बचते हैं, बाकी के आपके 8 आवर्स तो चले गए स्कूल में। ठीक है, 4 आवर्स आपके चले गए कोचिंग में, उसके बाद 8 आवर्स आपके स्लीपिंग में चले गए। अब 4 आवर्स आपके पास बचते हैं अदर एक्टिविटीज में। यही तो 4 आवर्स आपके पास बचते हैं अदर एक्टिविटीज में। आपको क्या नहीं करना है, आपको गप्पे नहीं लड़ाने हैं। ठीक है, आपको गप्पे नहीं लड़ाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे हो और दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, सामने टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी, आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि एक बार टीचर पढ़ा के चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम टाइम पे वही चीज आप दूसरे से पूछोगे, ठीक है। हो सकता है अपने दोस्त से पूछो या फिर टीचर से आप दोबारा पूछोगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप 2 बार पूछ रहे हो, 3 बार पूछ रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करो एक ही बार में चीजें समझने की, ठीक है, एक ही बार में चीजें समझने की, और क्लास में आप लोग गप्पे जो है कम लड़ाएं, मतलब बातें कम करें, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्री टाइम में बैठे ना रहे, फ्री टाइम में बैठे ना रहे। ऐसा होता है कि क्लास में जैसे टीचर नहीं आया तो हम लोग कहते हैं कि क्या है ये 30 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, इसमें क्या ही कर लेंगे, तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं या फिर अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो सब नहीं करना है, वहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम का यूटिलाइज करना है। जो हमें होमवर्क मिला है या फिर कोचिंग या फिर ट्यूशन जो भी आपका होमवर्क मिला है उसको हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री टाइम में आप बैठे ना रहे, फ्री टाइम पे आप उसका यूटिलाइज करें, बाकी क्वेश्चंस करिए जो आपको दिए गए हैं होमवर्क वगैरह, ठीक है। थर्ड वाला, ऑनलाइन कैसे पढ़ें, ठीक है, ऑनलाइन कैसे मैनेज करें। देखो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, ऑफलाइन में आपको ट्रेवल करना पड़ता है कि आपको ट्यूशन के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिजिकल आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, कभी टीचर आएगा कभी टीचर नहीं आएगा। बट ऑनलाइन में क्या बेस्ट है कि आपको घर बैठे ही जो आपका ट्रेवल में टाइम जा रहा है वो आपको बच जाएगा, वहाँ वहाँ आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके 1-2 घंटे आप ट्रेवल में जाने में लगा देंगे तो आपका वो 1-2 घंटा बच जाएगा वहाँ, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, तो आप अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू करिए और अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लीजिए। कभी वो आपका जो है फॉलो होगा, कभी नहीं फॉलो होगा, बट कोशिश करिए जो है 90% से ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम टाइम वो आप जो आपका टाइम टेबल है वो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।